वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे आलू करेला और उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सबसे पहले वो बताऊंगी। फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि करेलों की कड़वाहट कैसे खत्म करें। अक्सर लोग जो है ना करेले बनाना जो है वो छोड़ देते सिर्फ इस वजह से कि इनकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने पड़ते हैं, तो वो इनको पकाना छोड़ देते हैं या बनाना या खाना बहुत बाज़ लोगों को ऐसे होते हैं। मगर ये बहुत ही मज़े के, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू करेला भी कीमा वाले करेले जो भी हैं ये मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। साथ ही आप लोगों को बताऊंगी कि इनकी कड़वाहट कैसे ख़त्म की जाती है। सबसे पहले हम लोगों ने लेने हैं ये सब्ज़ी। इनमें मैंने करेले, आलू और प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने देख के इनको पहले से ही मैंने साफ़ करके रख दी थी, वाश कर दी थी और साथ ही मैंने इनको साफ़ कर दिया था। और अब मैं इनको क्या करूँगी, काट लूँगी। इन करेले जो है वो बहुत बारीक भी नहीं काटने हैं, बहुत बड़े भी नहीं काटने हैं, नॉर्मल साइज़ के आप लोगों ने इनको करेलों को काट लेना है। तो काटने के बाद बताऊँगी कि मैं इनकी कड़वाहट कैसे ख़त्म करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, खाने में बहुत लज़ीज़ होते हैं। तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना कि मैं अक्सर चावलों के साथ भी जो है ना, राइस जो होते हैं उनके साथ भी, वाइट राइस जो होते हैं उनके साथ भी खा देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये करेले। तो इनकी हल्की-फुल्की कड़वाहट तो थोड़ी बहुत इनमें ऑलरेडी होती है, क्योंकि अगर सारी कड़वाहट इनमें से ख़त्म कर दो तो फिर वो करेले नहीं रहते, वो आम सा जो है वो ग्रीन जैसे साग वगैरह वो बन जाएगा। तो इनकी कड़वाहट सारी नहीं ख़त्म करनी होती, जो ख़त्म करनी होती, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि हम लोगों ने कैसे ख़त्म करनी है। सबसे पहले हमने ये करेले काट लिए, काटने के बाद मैंने क्या किया है कि एक पतीले में दिया पानी और उसके अंदर इनको करेलों को डाल दिया। साथ ही इसमें मैंने जो है नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद इनको मैं क्या करूँगी, बॉयल करने के लिए रख दूँगी और इसमें से मैंने 2-3 दफ़ा पानी ऐसे ही निकालना है। एक दफ़ा ये बॉयल करके ना इनमें से पानी निकाल दूँगी, फिर सही तरह पानी निकालते हुए दूसरी दफ़ा फिर पानी डाल के इनको बॉयल करूँगी। ऐसे 3 दफ़ा मैंने ये प्रोसेस करना है। जैसे कि जितनी देर में ये बॉयल होके इनका पानी जो है, इनकी कड़वाहट ख़त्म होगी, इतनी देर में मेरी ये सारी दूसरी सब्ज़ियाँ मसाला भी मैं काट लूँगी, ठीक है? और ये साथ ही मैंने इसमें लेना है प्याज़, इसे मैंने कट करना है। और इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हमेशा करेले जब आप बनाएँ तो इसमें प्याज़ और टमाटर ज़्यादा मिक़दार में यूज़ होते हैं, क्योंकि ज़्यादा सा इस तरह के प्याज़ और टमाटर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त आपके करेले और करेले बहुत मज़े के बनते हैं, सॉरी और क्या तो करेले बहुत मज़े के बनते हैं। तो अब इधर मैंने क्या किया है कि प्याज जो है वो मैंने काट लिया। ये काटने के बाद मैंने जो है एक कढ़ाई ली और उसमें मैंने ऑयल वगैरह जो है वो डाल दिया था। तो साथ ही हम लोगों ने क्या करना है कि ये सारा प्याज जो है वो कढ़ाई में ऑयल में डाल के इसको हल्का सा हम लोगों ने क्या कर देना है, फ्राई। साथ ही इधर हमारे करेले जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं, तो इधर साथ ही हम लोगों ने क्या किया, इसका मसाला रेडी करने के लिए क्या करना है कि प्याज जो है वो हम लोगों ने फ्राई होने के लिए रख दिया। मैं जितनी देर में प्याज जो है वो हल्का सा जो है वो सोते होगा तो मेरे आलू कट जाएंगे। ये है कि इसमें मैं बिल्कुल ब्राउन नहीं करती प्याज, क्योंकि जब आप लोग बिल्कुल ब्राउन कर देते हो ना वो हल्का सा सख्त हार्ड हो जाता है। तो इस वजह से करेलों में मैं प्याज जो है वो बिल्कुल ब्राउन नहीं करती, क्योंकि इसका सिर्फ ये होता है ना, इसका हल्का सा पानी खुश्क हो जाता है और इसका कच्चापन जो है प्याज का, अनियन का, वो ख़त्म हो जाए तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर आलू जो है वो काट के वो डाल देती हूँ। जितनी देर में आलू फ्राई होते हैं तो उतनी देर में हम लोगों ने क्या करना है, टमाटर भी काट लेने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे करेले जो हैं वो पहले से ही बॉयल होके पक जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, इसको हल्का सा करेलों को मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। तो इससे ये होगा ना कि हमारे सब्ज़ी जो है, करेले तो ऑलरेडी पके हुए होते हैं, तो इस वजह से आलू को हमने क्या करना है, पका लेना है उसमें। ये क्या नाम है, प्याज के अंदर ही हम लोगों ने आलूओं को जो है ना वो पकाना है। तो ये हम लोग लोगों के टमाटर जो हैं वो कट चुके हैं। ऑलमोस्ट मैं इनको जो है वो सारे टमाटर जो है वो काट लिए हैं। ये काटने के बाद मैं क्या करूँगी कि जो हमारा प्याज है उसे चेक करूँगी कि वो कितना सा हमारा जो है वो प्याज जो है वो सोते हुआ है। टमाटर हमने काट लिए, ये सारी हमने प्याज देखा, प्याज जो है इनका जो है वो हल्का सा जो है इनका पानी जो है वो खुश्क हो रहा है और साथ ही इनका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर डाल देने हैं आलू, और आलू इसके अंदर जब फ्राई होंगे तो फिर हम लोगों ने इसमें दूसरी चीज़ें जैसे मसाले वगैरह जो डालने हैं वो हम लोग इसमें डाल देंगे। ये हमारा करेलों का मसाला जो है वो हमने रेडी कर देंगे, ठीक है।
और आपने चम्मच वगैरह जो है थोड़ी देर के बाद चलाते रहना है कि ये प्याज साइड पे लग के ये बिल्कुल भी जल ना जाए। अब इधर देखें, ये है हमारे जो करेले हैं, इनमें भी पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। और ये देखें ऊपर वाइट वाइट से जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ना इसकी कड़वाहट वाला पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से होगा। तो ये हम लोग ऊपर को आ जाएगा, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसे निकाल देना है। ठीक है, अब जो है ना वो करेले जो हैं जितनी देर में ये अब हमारे करेले जो हैं बॉयल होते जा रहे हैं, और साथ ही हम लोगों ने क्या करना है, इसमें नमक डाल देना है ताकि आलू को नमक वगैरह लग जाए। एक तो ये ना कि हमेशा करेले जो हैं, बाज़ लोगों को नहीं, ये कड़वी चीज़ें नहीं खाते। बाज़ लोगों का क्या होता है, मेरे अंदर मुझे ये ना कि मैं खट्टी चीज़ें ज़्यादा शौक से नहीं खा सकती। मसलन करेले जो है वो कड़वे भी मुझे बहुत पसंद है, अलबत्ता मुझे खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद, और मीठी भी नहीं खा सकती। मैं नमकीन चीज़ें ज़्यादा शौक से खाती हूँ। तो हर बंदे का टेस्ट होता है, वो कुछ नमकीन खाते हैं, कुछ मीठा ज़्यादा शौक से पसंद करते हैं। तो ये अपने टेस्ट के लिहाज से होता है। तो कोशिश किया करें करेले खाया करें, क्योंकि इससे अंदर भी कड़वाहट भी बंदे की कम होती है। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, सीरियस नहीं हूँ आप लोगों के साथ। तो ये हम लोगों ने क्या करना है, देखिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है। और ये अगर कीमा नहीं है ना, तो आप आलू करेला भी जब बनाओगे ना, यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। बस करेले होने चाहिए। अब ये देखें हमारा जो है वो करेले जो हैं वो बॉयल हो चुके थे एक दफ़ा। इनमें से मैंने एक दो दफ़ा पहले पानी निकाल दिया है, तो ये तीसरी दफ़ा मैंने रखा है इसको पानी निकालना है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह बॉयल करके इनमें से पानी निकाल देना है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है, हल्दी मैंने ऐड कर दी है। और स्पाइसी जो है ना वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से आप लोगों ने करनी है। ठीक है, अब इसमें मैंने जो है वो थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड की थी, और साथ ही हम लोगों ने इसमें ग्रीन चिली काट के वो हम लोगों ने इसमें डाल दी। वो होती है, हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। जब ये ऑयल जो है ये जब छोड़ देगा आलू, तो फिर ये समझ जाइएगा आपका मसाला रेडी है। इधर हमारे जो हैं करेले भी जो है वो अब तीसरी बॉयल आएगा, तो मैं इनको क्या करूँगी, निकाल दूँगी। तो मसाले के नीचे से मैंने जो है वो गैस जो है वो बंद कर दिए। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर से हम लोगों ने क्या करना है, पानी जो है वो निकाल देना है। ठीक है, ये देखिए कितना बॉयल हो गया है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर से निकालना है पानी। तो ये मैं करूँगी साइड पे, और इधर मैंने रखी दूसरी कढ़ाई, और उसमें मैंने डाल दिया आयल। ठीक है, आयल डाला, और आयल मैंने बहुत गर्म नहीं किया, नॉर्मल ही आंच पे वो किया था। और साथ ही मैंने इसमें क्या डाल दिए, करेले। अब इन करेलों को मैंने इसमें हल्का सा फ्राई करना है, ताकि जो है इसका थोड़ा सा जो है वो और भी कड़वाहट भी खत्म, और ये फ्राई होके इसमें से वो जो बॉयल टेस्ट जो आता है ना, वो नहीं आना चाहिए। कड़वाहट तो इसकी पानी के अंदर ख़त्म हो जाती है ना। फिर दूसरा जो क्या है कि इसमें से हमने जो ख़त्म करना है, इसका जो अंदर बॉयल करने की वजह से ना, कभी भी आप कोई सब्ज़ी बॉयल करो तो उसके अंदर फीकापन आ जाता है जैसे, तो वो ख़त्म करने के लिए मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इधर रखे हैं हमने कढ़ाई में यही करेले जो हैं इसमें डाल देने हैं, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हमारे सारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, और इनको मैंने जो है वो कढ़ाई में डाल दिया, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके नीचे मैंने हल्की सी आंच लगानी है, ताकि जो है वो मसाला इनके अंदर भी थोड़ा सा जज्ब हो जाए। तो हमारे करेले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब इसे मैंने थोड़ी देर के लिए दाम के रखना है, ताकि जो है वो अच्छी तरह जो है मसाला लग जाए। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज बने हैं। तो आप लोगों ने घर में ज़रूर ट्राई करना है, और मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।